अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आर्मी भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ हो रहे आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। शुरुआत में आपको दिखाया कैसा आज का दिन रहा, लेकिन इसके पीछे की क्या असली वजह हैं, कैसे कैसे आंदोलन को इकट्ठा किया जा रहा है, इसको आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। शहर शहर विरोध की आग किस तरीके से सुलग रही है, किसान आंदोलन से इसे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम का हश्र भी किसी आंदोलन जो कानून था उसके हश्र जैसी भविष्यवाणी कांग्रेस पहले ही कर चुकी है, और किसान नेताओं ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कहा है। कहीं ना कहीं एक ये बात भी बिल्कुल साफ है कि ये सरकार शायद पहले कर दो और फिर रिएक्शन देखो वाली नीति से अब सरकार को जाग जरूर जाना चाहिए। बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। एग्जाम लो, ट्रेनिंग में भेजो पहले। 4 साल बाद हम लोग क्या करेंगे आके यहाँ पे? गार्ड की नौकरी करेंगे। एयरफोर्स का जो लड़का मेरिट के लिए रुका था, उसका मेरिट कैंसिल कर दिया गया। क्यों? उनका बाप का नौकरी है क्या? ट्रेनें जला दी गई, कैश काउंटर लूट लिया, स्कूल बस को भी नहीं बख्शा, सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ पर प्रदर्शनकारियों की आगजनी और सरकार की अग्नि परीक्षा जारी। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में शहर शहर नौजवानों के आक्रोश की आग धधक रही है। इस प्रदर्शन में शामिल लोग कौन हैं? आप कहेंगे वो छात्र हैं जो आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट प्लान से नाराज हैं। मांग जायज हो सकती है, लेकिन विरोध के लिए इस तरह के नाजायज तरीके हरगिज जायज नहीं ठहराए जा सकते। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विरोध की इस आग को हवा कहीं और से भी दी जा रही है? क्या इस आंदोलन में साजिश का भी कोई एंगल है? फिलहाल इसे लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन छात्रों के आंदोलन वाले दंगल में कैसे वो किसान नेता भी कूद गए जो कृषि कानूनों की वापसी के लिए करीब साल भर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे, और उठे तभी जब सरकार ने कानून वापसी का ऐलान किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अग्निपथ स्कीम का हश्र भी कृषि कानूनों जैसा होगा? जवाब आने वाले वक्त पर टिका है, लेकिन अभी आप किसान नेता राकेश टिकैत की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। पूर्ण रूप से साथ में है, उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ में। आपको जितना भर्ती करना है उतनी आप भर्ती करो, दूसरे रोजगार तो बेरोजगारी बता दो, लेकिन 4 साल में कोई घर जाने वाला नहीं है। ये तो सबसे खतरनाक पॉलिसी लेकर आई। सुना आपने, किसान आंदोलन और किसानों के नाम पर राजनीति के बाद अब टिकैत जैसे नेता आर्मी भर्ती की अग्निपथ स्कीम को लेकर भी दिल्ली कूच कदम भर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को सरकार नौजवानों के लिए फायदेमंद बता रही है, तो प्रदर्शनकारी छात्र इसे पक्की नौकरी वाले सपने से खिलवाड़ करार दे रहे हैं। पुरानी भर्ती का नियम था, हम लोग को वही भर्ती चाहिए। हम लोग का सीई जो एग्जाम है, 2 साल से हम लोग लड़का लोग को तबाह करके रखे हैं। कभी कोरोना है, कभी है। हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। ये किसी एक प्रदर्शनकारी छात्र का दर्द नहीं है, जगह जगह आवाज ऐसी ही उठ रही है, लेकिन उस आवाज के साथ आक्रोश के जो शोले भड़क रहे हैं वो बहुत डरावने और परेशान करने वाले हैं।
सेना में भर्ती की ख्वाहिश रखने वाले ये नौजवान नई स्कीम को किसी सूरत में मंजूर करने के मूड में नहीं है। उन्हें हर कीमत पर भर्ती का पुराना सिस्टम ही चाहिए। जो भर्ती आई थी उसमें हम लोग मेडिकल और फिजिकल दोनों पास कर चुके थे। रिटर्न डेट पे डेट लेके कैंसिल कर रही थी सरकार। लास्ट में एग्जाम ही कैंसिल। और क्या हुआ कि 4 साल के लिए लिया थी। पहले होता था 15-16 साल के, 4 साल के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहते हैं 25% रखेंगे, 25% घूसखोरी हो जाएगा, उसमें से चमचागिरी हो जाएगा, फिर सेना देश सुरक्षित नहीं रहेगा। बिहार के बिहटा से झारखंड के बोकारो तक प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर रेलवे है। ट्रेनों को जलाने और उत्पात मचाने का इकलौता मकसद यही है कि सरकार आर्मी भर्ती की नई योजना वापस ले और पुराना सिस्टम बहाल करे। तो 2020 में जो भर्ती रैली हुआ था उसका जो लड़के बच्चे फिजिकल मेडिकल जो पास हो गए उनका जल्दी रिटर्न कराया जाए और टीओडी का जो भर्ती है उसको हटाया जाए और 4 साल के लिए जो लगा उसको हटाया जाए और फिर दोबारा से पुरानी की तरह भर्ती रैली फिर से शुरू की जाए। ये बिहार के छपरा में छात्रों के आक्रोश की वो तस्वीर है जहां हिंसक विरोध हुआ, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, ट्रैक पर ट्रेन को फूंक दिया गया। रक्षा मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि वो आज रोड पर उतर चुके हैं। आप ऐसा कदम ना उठाएं, टीओडी वापस ले। टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं एसपी होल्डर, आर्मी सब का एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले। हिंसक प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल मुंगेर से लेकर मुजफ्फरपुर और सहरसा में भी हुआ। नवादा में तो छात्रों की भीड़ बीजेपी दफ्तर में घुस गई, वहां आगजनी और तोड़फोड़ की गई। बीजेपी विधायक की गाड़ी पर ईंट और पत्थर से हमला किया गया। इन्होंने टीओडी लागू कर दी है देश में 4 साल के लिए। 3-3, 4-4 साल तो लड़कों को तैयारी करते करते हो गए हैं। 4 साल में लड़का 4 साल की नौकरी करके क्या कर लेगा? क्या करेंगे ये लोग? 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? ना तो हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, और कह रहे छूट मिलेगी। छूट किस बात की मिलेगी? आलम यह है कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के चयन के पैमाने प्रदर्शनकारियों को कतई पसंद नहीं। यहाँ पे एज भी कम कर दिया गया है। जो 23 साल था उसको 21 साल कर दिया गया है। और यहाँ पे जो कुछ कैडेट है वो जो एनसीसी की भी तैयारी करते हैं, वो 5 साल जब एनसीसी का तैयारी किए हैं और फिर 4 साल का जॉब ऑफर किया गया है, तो ये कहाँ का न्याय है? हालांकि सरकार ने उम्र सीमा को इस बार के लिए 21 से 23 साल कर ये मांग मान ली है, लेकिन छात्रों ने सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर ये नियम वापस नहीं हुए तो इंकलाब आएगा। गुस्से की आग ग्वालियर में भी सुलग रही है। सबसे ज्यादा नाराजगी उनमें है जो पुरानी भर्ती परीक्षा पास करने के बाद रिजल्ट के इंतजार में थे, लेकिन इसी बीच सरकार नई भर्ती योजना लेकर आ गई। चुनाव के परिणाम जैसे ये शाम तक निकलवा देते हैं। परीक्षा सर 2 साल से रुकी हुई है, उसका परिणाम नहीं दिया और अब कह रहे हैं कि रद्द कर दिया। वो परीक्षा का परिणाम इन्होंने रद्द कर दिया। तो जो परीक्षा आर्मी की और एयरफोर्स की जो परीक्षा हुई है उनका परिणाम दिया, वो नतीजे निकाले जाए सर, वो रद्द नहीं करे जाए। हमारी ये मांग है सर, इसको पूरा किया जाए। यहाँ से पूरे चंबल संभाग का युवा शामिल हुआ है सर, यहाँ से पूरे चंबल संभाग का कम से कम 2-2,500-3,000 अभी तो और भी आ रहे हैं सर। बात नहीं हुई सर अधिकारियों से, प्रशासन बात ही तो नहीं हुई। आश्वासन दिया जा रहा है बस कि बात कराएंगे, अभी कोई बात नहीं हुई है। हमारा कहना यही है कि यहाँ पर जो है बराबर नेताओं को अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है और अच्छी खासी जो है पेंशन भी दी जाती है। और यहाँ पर जो है सेना की बात की जाए, जो भी कैंडिडेट भारतीय सेना की मेहनत करके जो है भारतीय सेना ज्वाइन करते हैं तो उनकी पेंशन से जो है सरकार को प्रेशर पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी भारत सरकार से मांग है कि ये गरीब आत्महत्या कर दी है और कम से कम 40-42 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आत्महत्या अभी तक कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं डिप्रेशन में जाकर के। तो हमारा आग्रह यही है कि ये टीओडी वापस लिया जाए और हमें जो है अगर टीओडी वापस नहीं किया गया तो पूरे भारत देश में इसी प्रकार से हर एक स्टेट में आपको जो है आंदोलन और प्रदर्शन देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रदर्शन अभी जो है गोले के मंदिर ग्वालियर में किया जा रहा है और इससे पहले जो है मुजफ्फरपुर बिहार में भी हो चुका है कुल कल जो है, और तमाम जो है आज तो काफी जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भर्ती परीक्षाएं साथ साथ में आर्मी की भर्ती जैसे 2 साल से जो नहीं हुई थी उसमें उम्र की जो छूट नहीं दी गई है युवाओं को, जो पहले दायरा 23 साल तक रहता था उसको 21 कर दिया गया, 2 साल घटा दिए गए हैं। तो ना हमें छूट मिली है ना हमें मतलब वो हुआ, और ना एयरफोर्स और जो आर्मी की जो परीक्षाएं चल रही थी रिजर्वेशन भर्ती की, वो उनमें रिटर्न हो गया था, फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, उनकी मेरिट आ गई थी, ज्वाइनिंग होना रह गई थी। तब भी सरकार ने
उनका कहना है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत हो गया, उनके पूरे सब कुछ पुराना रद्द कर दिया गया है। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि उम्र में 2 साल की छूट मिली जाए, टूर ऑफ ड्यूटी पे विचार करें, दोबारा से उसको वापस लिया जाए और हमें परीक्षा की जो ज्वाइनिंग रह गई थी उनको करवाई जाए। देहरादून के युवा भी अग्निपथ योजना के खिलाफ उबल रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को भी आर्मी में भर्ती के लिए नियम नागवार गुजर रहे हैं। 3-3, 4-4 साल तो लड़कों को तैयारी करते करते हो गए हैं। 4 साल में लड़का 4 साल की नौकरी करके क्या कर लेगा? लेकिन सर ऐसा इतना गंदा मुद्दा निकालेंगे बाहर तो सर डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? पिछले 2 साल से आर्मी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं में भर्ती अटकी हुई है। इन्होंने अब तक तो अटका रहे थे कि डिले, अब बोल जाएगी इन्होंने रद्द होगी। छात्रों के गुस्से को रक्षा मंत्री से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी शांत करने की कोशिश की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा करने का सुनहरा अवसर है। पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। इसीलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकार ने अग्निवीरों के भर्ती की आयु सीमा को इस बार 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। ये वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर बनने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है, वो इसके लिए अपनी तैयारी शुरू करें। अब आपको तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बात सुनाते हैं। In the next 2 days, this notification will be posted on joinindianarmy.nic.in website. And thereafter, in the next stage, our various recruitment offices will promulgate the dates for registration and conduct of rallies, including their locations or places pan-India. And in all this, we will make sure that the prospective candidates do get adequate time for registration as well as preparation. The first Agniveer, we reckon, will join our regimental centers by December and will be available for deployment in our operational and non-operational units by the middle of next year. भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। तो 21 है एज, तो जो ज्वाइन करेंगे और 12th के बाद, क्योंकि नेवी में इट इज द मैक्सिमम देयर विल बी टू लेवल्स ऑफ अग्निवीर। एक 10th पास होगा फॉर लिमिटेड नंबर एंड एक 12th पास होगा। जो 12th पास होगा उसको क्रेडिट मिलेगा। अगर 20 क्रेडिट चाहिए आपको ग्रेजुएशन के लिए, तो शायद यू मे गेट 12 क्रेडिट्स और 15 क्रेडिट्स इन अ मैटर ऑफ 4 years। सो जब आप बाहर जाएंगे आपको ग्रेजुएशन के लिए तो 5 क्रेडिट और लेना है बस। तो isn't it enabling, empowering and positive development of the individual? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेना प्रमुखों ने प्रदर्शनकारियों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। एक तरफ आक्रोशित नौजवानों की भीड़ अग्निपथ स्कीम को हर हाल में वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसे बड़े मौके की तरह देख रहे हैं। ये बहुत ही शानदार योजना है, क्योंकि हमारे एज में जिस एज में मैं हूँ 17 से 21 के एज के बीच में, हमारे में ऐसे देखा गया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की लेवल्स बहुत हाई होती है। तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उससे यूथ में देश सेवा की भावना बढ़ेगी। और जो एज है 17 to 21, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। और